हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 है बेटा, ये लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। उसमें हमने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। क्लियर है बेटे बात? बहुत बेसिक सी चीज़ थी, चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। चार्ज की यूनिट के बारे में पढ़ा था, चार्ज के डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ा था और उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों, वहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाए थे हम चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे। तो बेटे आज हमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे। तो बेटे प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। 4 ऑप्शन गिवन है बेटा। 1.6 इंटू 10⁻⁻18। सेकेंड ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड थर्ड ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻20। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बोला बेटे इन 4 में से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो बेटे कैसे चेक करेंगे हम? बेटे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। कि क्वांटाइजेशन चार्ज क्या था बेटे? कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई क्या था बेटे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई क्या था बेटे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ई का बेटे इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटे? 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटे, कोई मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कुछ भी इस तरीके से। तो बेटे चेक करेंगे इन चार्ज में किसमें बेटे एन की वैल्यू पूरा नंबर आ रही है और किसमें फ्रैक्शन आ रही है। जिसमें एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है बेटे वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं बेटे हम लोग। 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चेक करते हैं बेटे, कितना है बेटे? 1.6 इंटू 10⁻⁻18। बेटे आपको ये चार्ज गिवन है बेटे। इसको बेटे एन की टर्म में, एन ई की टर्म में लिखते हैं। ई कितना होता है बेटे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको बेटे 19 कैसे बनाया जा सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 को 10⁻⁻19 में कैसे चेंज करें बेटे? 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर 1 है बेटे, ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो -18 पहले से है और ये कितना हो जाएगा बेटे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या है बेटे? ये ई है और ये क्या है बेटे? एन। ये क्या है? एन और ये क्या है? ई है। क्लियर है बेटे बात? तो एन की वैल्यू कितनी आ रही बेटे अपने पास? 10 आ रही है, पूरा नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेटे ये चार्ज तो पॉसिबल है, ये चार्ज हो सकता है। क्लियर है? ये तो पॉसिबल है। अब दूसरे वाला चेक कर दे बेटे। ये तो आपको पता है, ये कितना है बेटे? 1 टाइम ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डेट इज ये ई है और ये क्या है बेटे? एन है। एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये भी पूरा नंबर है तो ये भी पॉसिबल है। तो बेटे पॉसिबल कौन सा नहीं है? अब तीसरा चेक करते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻20 बेटे बनाना ई में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे और 10 से ही डिवाइड कर दो इसको। ये कितना हो गया बेटे? 1/10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये 1 पावर है -20 तो कितना बेटे? -19। ये ई होता है बेटे और ये क्या है बेटे? एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू कितनी आई बेटे? 1/10 डेट इज 0.1। बेटे ये तो फ्रैक्शन में आ गया। बोलो फ्रैक्शन में आ गया। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी बेटे? पूरा नंबर होनी चाहिए थी। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो बेटे ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो चिपका लो बेटे, इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले बेटे आगे। चलो बेटे प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है बेटे? आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। आप कहोगे सर ये शुरू में न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ से आ गया? अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कराया आपने।
ये तो मॉडर्न फिजिक्स में आना चाहिए था। तो बेटे क्या है, जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है। केवल न्यूक्लियर रिएक्शन बोलिए उसने कि न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, उसमें एक्स पहचानना बेटे, एक्स क्या है। तो बेटे रिएक्शन क्या दी हुई है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेरिलियम है। ये बेटे रिएक्शन हुई, यहाँ पे बेटे एक नया एलिमेंट एक्स है और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन का बेटे एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। ये पता नहीं बेटे, यही तो आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। तो बेटे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ध्यान दो बेटे पिछली क्लास पे, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या पढ़ा था बेटे, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता रहेगा बस। तो बेटे इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जितना चार्ज रिएक्टेंट साइड पे है बेटे, चार्ज ऑफ रिएक्टेंट्स जितना है उतना ही चार्ज क्या होना चाहिए बेटे, चार्ज ऑफ प्रोडक्ट साइड में बेटे उतना ही चार्ज होना चाहिए। यही तो है बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब बेटे चार्ज कितना है 1, इसका मतलब चार्ज 1, इसका मतलब क्या हुआ बेटे बताइए। 1 एटॉमिक नंबर का मतलब तो ये हुआ ना कि एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन तो बेटे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि वो तो बेटे न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो फिक्स है वहां पे, वो नहीं हिलेगा अपने घर से। तो हिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन हिलेगा। इलेक्ट्रॉन बेटे आउटर मोस्ट सेल में या फिर दूसरी सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही निकलते हैं। क्लियर है। तो बेटे चार्ज इधर कितना है बेटे 1 है, उधर कितना है बेटे, सॉरी यहाँ बेरिलियम का कितना 4 है, उधर कितना है बेटे, एक्स का पता नहीं, एक्स के चार्ज को बेटे क्यू से लिख देते हैं, एक्स के चार्ज को हम क्यू से लिख देते हैं। प्लस ये न्यूट्रॉन है बेटे, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर मतलब सॉरी चार्ज नंबर कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं। और मास नंबर कितना होता है 1, न्यूट्रल है बेटे न्यूट्रॉन तो उधर चार्ज कितना बेटे 0। तो क्यू कितने के इक्वल आया बेटे 5 के। तो बेटे जो एक्स है ना उस पर चार्ज कितना है 5 है, और 5 चार्ज डेट इज एटॉमिक नंबर कितना बेटे 5, एटॉमिक नंबर कितना 5। और 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरॉन का। किसका होता है, बोरॉन का। तो बेटे यहाँ पे x क्या है, बोरॉन है। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। चले आगे, एक पार्ट और है बेटे नोट्स में, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्लियर है। तो बेटे प्रॉब्लम नंबर 3 है, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है बेटे। एम्स का पेपर जो होता है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, एम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहोगे सर एम्स का क्वेश्चन है तो खतरनाक क्वेश्चन होगा, नहीं बेटे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट चार्ज। बेटे क्या बोला कि नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए बेटे, इनमें से कौन सी बात गलत है चार्ज के बारे में। तो पहला बेटे ऑप्शन है क्वांटाइज्ड। बेटे ये बात तो सही है, अभी तो पढ़ा है हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन तो किया है, पहला ही क्वेश्चन किया था और पिछली क्लास में पढ़ा था ना क्वांटाइजेशन चार्ज क्या है। ठीक है, तो ये तो बेटे गलत नहीं है। दूसरा बेटे कंजर्व्ड, अभी अभी क्वेश्चन किया चार्ज बेटे क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तीसरा बेटे बोला इसने एडिटिव, क्या बोला बेटे, एडिटिव इन नेचर। तो बेटे चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो ये भी पढ़ा था बेटे पिछली क्लास में चार्ज की प्रॉपर्टी में, तो ये भी गलत नहीं है। बेटे फोर्थ ऑप्शन है सर यही गलत होगा, बिल्कुल होगा बेटे। क्या है गिवन, क्या है नॉन ट्रांसफरेबल। तो बेटे ये बात गलत है, चार्ज तो ट्रांसफर होता है बेटे एक बॉडी से दूसरी बॉडी, यही तो पढ़ा अभी तक हमने। तो बेटे ये बात इनकी गलत है। तो बेटे देखो कितना हलवा कितना लड्डू क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। तो बेटे आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं तो बेटे आसान क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा, आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बेटे बात। चलो बेटे ये तो हमने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज में कुछ क्वेश्चन किए हैं बेटे। बाकी क्वेश्चन बेटे आपको शीट्स, जैसे चैप्टर पूरा होगा मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा बेटे, इसकी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा, कॉम्पिटिटिव का भी और बोर्ड एग्जाम का भी। ठीक है, तो आपको वो सोल्व करना है बेटे उसके बाद।
चलो बेटे, अब अगला जो टॉपिक है ये नोट कर लिया था बेटे, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे इसका। अगला जो टॉपिक है बेटे वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बेटे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बेटे पूछा गया है कि किन किन तरीकों से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ध्यान देना बेटे, बात को ध्यान से समझना। मान लो बेटे आपके पास एक बैलून है, क्लियर है। अब बैलून को बेटे मैं दीवार पे लगाऊंगा तो वो नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकेगा, क्यों नहीं चिपकेगा, बात करेंगे अभी। अब बैलून को बेटे मैंने रब करना शुरू कर दिया, आराम से बेटे, फोड़ मत देना उसको, आराम से रबिंग करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही मैं बैलून को हटा के दीवार पे लगाऊंगा मैं, तो क्या होगा बेटे, दीवार पे चिपक जाएगा, क्योंकि बेटे वो चार्ज हो चुका है। रबिंग से बेटे क्या होता है, चार्जिंग होती है। और रबिंग से चार्जिंग को हम क्या बोलते हैं बेटे, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो बेटे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बेटे लिखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में लिखेंगे आप लोग, व्हेनेवर टू बॉडीज, लिखना बेटे मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप सुन लो और नोट करो। व्हेनेवर टू बॉडीज rubbed over each other, whenever two bodies rubbed over each other in suitable condition, then charge from one body is transferred to another body. Charge from one body is transferred to another body. One body get positive charge and another body get negative charge. Clear है बेटे बात? तो दोनों बॉडी चार्ज होगी बेटे, किस तरीके से हुई, रबिंग से हुई। और रबिंग से जो चार्जिंग होती है वो होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत? तो एग्जांपल क्या है बेटे इसका, आपके पास एक ग्लास रोड है बेटे। क्या आपके पास एक ग्लास रोड है, मैंने बोल दिया बेटे ग्लास रोड है। और यहां बेटे आपके पास सिल्क क्लॉथ है। क्या है, सिल्क क्लॉथ। दोनों न्यूट्रल है बेटे। मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को आपस में रब करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ बेटे, इस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले और किधर गए, सिल्क क्लॉथ पे गए। अब बेटे जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्या हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज होता है। जिसके पास नेगेटिव चीज जाएगी तो क्या होगा बेटे, नेगेटिव ही तो होगा, तो उस पर आया बेटे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटे, ये तो था बेटे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा है बेटे चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका एक बार, नहीं तो नोट्स में लिखा हुआ है बेटे सब। नोट्स आप मेरे पास व्हाट्सएप कर देना बेटे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, सर मेरे को नोट्स चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 के, लिख देना, टाइप कर देना उसमें। क्लियर है, ऐसे मैसेज सीन होगा, आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटे दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है बेटे, ध्यान से सुनना बात। बेटे ये बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मैंने बना दिया बेटे चार्ज। इसके पास बेटे मैं दूसरी न्यूट्रल बॉडी रखता हूँ। न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझो बेटे, पहले तो न्यूट्रल बॉडी वो होती है बेटे जिसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ओवरऑल मिला के जीरो, जीरो मीन न्यूट्रल है। ठीक है बेटे, ये न्यूट्रल बॉडी थी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। अब बेटे मैंने क्या किया, या तो इन दोनों बॉडीज को आपस में टच करके रख दिया मैंने, या फिर मैंने बेटे कंडक्टिंग वायर से मैंने जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर से मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। तो हुआ क्या बेटे, जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ा तो बेटे चार्ज बॉडी से चार्ज निकलना शुरू हुआ। चार्ज कंडक्टिंग वायर के थ्रू बेटे कहाँ चला गया, उस बॉडी पे चला गया। और जब तक गया, जब तक दोनों पे चार्ज बराबर नहीं हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ गई, दोनों पे चार्ज बराबर हुआ, तो बेटे जाके आगे चार्ज ट्रांसफर होना रुक गया। कब रुका, जब दोनों पे बराबर हुआ। तो बेटे इस तरीके से चार्जिंग को हम चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन ही तो कराया बेटे, कंडक्शन का मतलब प्रवाह करना। क्या करना, प्रवाह करना। चार्ज प्रवाह करके गया है, कंडक्ट करके गया है, कहाँ, इस बॉडी से इस बॉडी, और वाया कंडक्टिंग वायर। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको? तो बेटे नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, समझना है बेटे बस यहाँ पे आपको।
अगला है बेटे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बेटे क्या दोनों एक बॉडी थी पॉजिटिवली चार्ज, या कुछ भी ले लो, नेगेटिवली चार्ज ले लो, पॉजिटिवली चार्ज, हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली है। दूसरी बॉडी बेटे न्यूट्रल बॉडी है। अब चार्जिंग करनी है उस बॉडी की कंडक्शन से नहीं, अब इंडक्शन से करनी है बेटे। किससे करनी है? इंडक्शन से। कंडक्शन में तो बेटे कंडक्टिंग वायर जोड़ दी या दोनों को टच करके रख दिया था, लेकिन बेटे अब दूर रखना है, नहीं पास नहीं लेके आना बेटे, दूर रखना है इसको, तो इससे दूर कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो बेटे टच करेंगे तो कंडक्शन हो जाएगा, तो इसको क्या रखना है? दूर रखना है। अब फिर कैसे होगी चार्जिंग? सर ये तो जादू हो जाएगा, इतनी दूर से चार्जिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जादू होगा बेटे। कैसे? अब बेटे जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो बेटे इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये उसके पास रखी है, कनेक्ट नहीं है, इसके टच में नहीं है, पास रखी है बेटे। जैसे मैग्नेट दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट्स को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो चार्ज भी तो अट्रैक्ट करता है बेटे। पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाले चार्ज को। तो इस बॉडी का जो नेगेटिव वाला चार्ज था वो बेटे इस साइड आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला साइड बेटे, पॉजिटिव वाला चार्ज उस साइड चला जाएगा, क्योंकि बेटे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, चल भाई दूर, और नेगेटिव को आ जा। सेम नेचर में तो रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन किस में होता है बेटे? अपोजिट नेचर में ही अट्रैक्शन होता है। समझ गए ना बात? ठीक है। तो बेटे यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज उधर। अब बेटे मैंने क्या किया? इस बॉडी को अर्थ कर दिया। क्या कर दिया बेटे? मैंने अर्थ कर दिया। जैसे मैं अर्थिंग करूंगा उस बॉडी की, तो वो पॉजिटिव चार्ज बेटे ग्राउंड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। सर नेगेटिव क्यों नहीं गया? अरे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए है, क्या बोल रखा है? जाने नहीं देंगे। तो कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव यहीं रहेगा। तो बेटे जो बॉडी, ये वाली बॉडी जो थी, इस पे बेटे क्या हो गया? पूरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज रह गया बस, क्योंकि पॉजिटिव तो ग्राउंड में चला गया। क्या बेटे न्यूट्रल बॉडी से अब चार्ज बॉडी बन गई है? बिल्कुल बन गई। क्या था? न्यूट्रल था बॉडी, अब हो गया बेटे नेगेटिव चार्ज। तो किस तरीके से हुआ बेटे? इंडक्शन से। कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? तो तीन मेथड थे बेटे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटे जो दूसरे वाला केस उसको ध्यान से समझना, उसको ध्यान से उसको पढ़ना, क्योंकि दूसरे वाला जो केस बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कंडक्शन वाला मेथड। ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। बेटे अगली क्लास में हम बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया वाला टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा कूलॉम्स लॉ। क्या बेटे? कूलॉम्स लॉ। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना पिछली क्लास में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन बाबा ने जो लॉ दिया था, 2 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स लगता था बेटे, ग्रेविटेशन वाला। ऐसे बेटे दो चार्ज के बीच का भी फोर्स लगेगा, लेकिन अब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके बारे में बेटे बात की थी कूलॉम्स बाबा ने। कूलॉम्स बाबा ने लॉ दिया था, उसके बारे में बेटे अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बेटे अगली क्लास में आने से पहले ये पिछले 2 लेक्चर है बेटे, ये जरूर आप कवर करके आना, नहीं तो बेटे वहाँ समझ नहीं आएगा। जो बेसिक्स सारा हो चुका है बेटे इन 2 लेक्चर्स में, ये कवर करके ही आप वो समझ पाएंगे, नहीं तो बेटे सब गोलमाल हो जाएगा, ऊपर से जाएगा, फिर आपको अगर सर अच्छा नहीं पढ़ाते, मज़ा नहीं आ रहा। तो बेटे पिछला पढ़ के आना है, तभी हम अगला पढ़ेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। ओके।